रेडी स्टार्ट। यदि किसी मामले में विधि विरुद्ध गलत तरीके से अनावेदक क्रमांक 2 का नाम वादग्रस्त भूमि पर दर्ज करा लिया है, जबकि आवेदक को कोई भी सूचना नहीं दी गई और न ही कोई सूचना जारी की गई, पूर्णविराम। वादग्रस्त भूमि पर आवेदक ने मौके पर कब्जा नहीं छोड़ा है तथा फसल करता व काटता चला आ रहा है, जबकि अनावेदक गण आवेदक की मारपीट करके जबरन बलपूर्वक कब्जा करके तथा वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने की धमकियां देते चले आ रहे हैं, पूर्णविराम। अनावेदक गण ने वादग्रस्त भूमि का विक्रय कर दिया तो आवेदक कानूनी उलझनों तथा जटिलताओं तथा मुकदमेबाजी में फंसकर परेशान हो जाएगा, विराम। न्यायिक तुलाभार आवेदक के पक्ष में है तथा यदि अनावेदक गण ने भूमि का विक्रय कर दिया तो आवेदक को अपूर्ण क्षति पहुंचेगी, जिसकी गणना रुपयों में हो पाना संभव नहीं हो सकेगी, पूर्णविराम। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, पूर्णविराम। पैरा। प्रतिवादी गण ने भी वादी के उक्त आवेदन पत्र का खंडन करते हुए शपथ पत्र में केवल यह अंकित किया है कि उसने जवाब के आवेदन की कंडिका 1 लगायत 18 में लिखाए गए कथन सच व सही हैं, पूर्णविराम। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी गण ने भी उसके शपथ पत्र में कोई अभिवचन नहीं किया है, पूर्णविराम। इस प्रकार प्रतिवादी ने वादी के शपथ पत्र में उल्लेखित अभिवचनों का शपथ पत्र के माध्यम से ही खंडन किया है, जिसके परिणाम स्वरूप वादी के शपथ पत्र एवं आवेदन पत्र में उल्लेखित अभिकथन प्रतिवादी गण के शपथ पत्र में जवाब में उल्लेखित अभिवचनों से खंडित हो जाते हैं तथा खंडित शपथ पत्र के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, पूर्णविराम। यद्यपि वादी ने उसके अभिकथनों के समर्थन में वादग्रस्त भूमि का राजस्व अभिलेख खसरा 1982 लगायत 1985 से 1986 की प्रमाणित प्रति पेश की है, जिससे यह प्रकट होता है कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का आधिपत्य था, किंतु प्रतिवादी गण ने भी उसके अभिवचनों के समर्थन में राजस्व अभिलेख 2012 से 2013 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की है, जिसमें वर्तमान में वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 1 का नाम भूस्वामी के रूप में अंकित है, पूर्णविराम। वादग्रस्त भूमि वादी को पट्टे पर प्राप्त हुई थी अथवा नहीं, अथवा प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा बिना प्रतिफल के उक्त वादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र निष्पादित कराया है, पूर्णविराम। यह वर्तमान में
निराकृत नहीं किया जा सकता है। पूर्ण विराम। उक्त बिंदु साक्ष्य के पश्चात ही निराकृत किया जा सकता है। पूर्ण विराम। यद्यपि वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध वादग्रस्त भूमि का वाद के अंतिम निराकरण तक विक्रय नहीं किए जाने की सहायता चाही है। पूर्ण विराम।